रिसेंट क्लास में स्वागत है आप लोग का। आप लोग देख रहे हैं विशेष सीरीज DRDO MTS एग्जाम। इसमें आप लोग को मैथ का क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो आज मैं आप लोग को त्रिकोणमिति से संबंधित एक प्रश्न प्रैक्टिस करवाऊंगा और एक प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5। तो हमको मान निकालना है 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का एक ट्रिक बताऊंगा। तो वो ट्रिक कैसे निकालते हैं देखिए। जैसे क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है a sin थीटा और प्लस b cos थीटा बराबर मान लीजिए m मान दिया हुआ, ठीक है। और a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर मान लीजिए n दिया हुआ है ना। अगर हम इसमें a b m n के बीच संबंध ज्ञात कर लेते हैं तो ऐसा प्रश्न पूछेगा तो भविष्य में कभी गलत नहीं होगा, या ऐसे प्रश्न को बहुत आसान तरीका से आप लोग बना पाइएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले पहला हम देखते हैं। तो दोनों एयर स्क्वायर करते हैं। दोनों एयर स्क्वायर की तो क्या हो जाएगा a प्लस बी या x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा और क्या हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा ये तो पहला का हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर क्या हो जाएगा m स्क्वायर। अब नीचे वाला को भी दोनों एयर स्क्वायर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। इसको देखिए कीजिए। तो यहां पर देखिए प्लस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ माइनस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा है। तो ये दोनों तो आपस में कट जाएगा। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर b स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ते हैं और इसमें a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें b स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर। अब यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाता है 1। तो एक नया समीकरण आया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और यही ट्रिक है, इससे इस प्रकार के सारे क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता है, सेकंडों में हल किया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m दिया हुआ है और a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर n दिया हुआ है, हमको a b m और n के बीच संबंध ज्ञात करना। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। यानी इसको हम यहाँ पर लिखते हैं अगर कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m हो और a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर n हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अगर ये याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन को आसान तरीका से हल कर सकते हैं। इसको देखिए कैसे किए हैं। एक बार फिर a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाला m है
हमको a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर n मान लिए। हमको ज्ञात करना है संबंध a b m और n के बीच। तो हम दोनों स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा, यानी a sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या, m स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर दोनों करते हैं तो क्या हो गया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या हो गया, n स्क्वायर। यहाँ प्लस और माइनस है दोनों तो कट जाएगा। अब देखिएगा दोनों को जोड़ते हैं दोनों समीकरण को, तो यहाँ a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखिएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, आप लोग जानते हो, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो एक नया समीकरण क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखिएगा इससे रिलेटेड प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे। अच्छी तरह समझ में आप लोग को आ गया। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस और प्लस भी चेंज हो, यानी ऊपर माइनस चल जाए और नीचे प्लस भी आ जाए, तो भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा। जैसे कि बाय चांस इस प्रकार दिया हुआ रहेगा कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर m और a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर n, तो इसका भी हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। वो चेंज आपका नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा और 5, हमको मान निकालना है 3 cos थीटा और माइनस 4 sin थीटा। तो इसको कैसे मान निकालेंगे, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर और प्लस इसका मान लीजिए कि x है, मान लेते हैं इसका मान x, तो x का होल स्क्वायर। ठीक है, या एक लाइन में बनेगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर और प्लस x का होल स्क्वायर। तो कितना होगा, 3 3 9 और प्लस 16 बराबर 25 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, और 16 9 25, तो यहाँ पर 25 और इधर से 25 आगे इसमें घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो x का मान कितना आ गया, 0। x का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, हो गया ना। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा और 5, हमको 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर यानी a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर बराबर m का होल स्क्वायर प्लस n का होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, तो x बराबर मान आ गया है 0। ठीक है, x बराबर कितना माना गया, x बराबर 0 माना गया। ठीक है, अब आप लोग बनाइए, तो उसके बाद हम आंसर मिलाएंगे। देखिए हो गया, समझ में आया। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिए और उसको बनाइए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13, तो हमको मान निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या। इसको बनाइए, आप इसको 20 से 25 सेकंड में बना सकते हैं। हो गया होगा, देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर तो कुछ मान नहीं दिया, तो जब कुछ नहीं दिया तो 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको अगर हल कीजिएगा तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, मान लीजिए कि यहाँ पर मान x दिया हुआ है, x का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा 7/13 का होल स्क्वायर और प्लस x का होल स्क्वायर, ये लिखे होंगे। ठीक है, आंसर इसको मिलाइएगा। तो यहाँ पर क्या 2 हो गए बराबर 49y 169, 49 बराबर कितना हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। हमको x स्क्वायर का मान, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा,
तो 2 माइनस 49/169, 2 माइनस 49/169 यानी 289/169 कितना आ जाएगा 289/169। तो x वर्ग क्या हो जाएगा रूट अंडर 289/169। अब 289 किसका होगा तो 17 को होगा 17 और 169 कितना होगा 13। तो आंसर कितना हो जाएगा 17/13। आप लोग आंसर मिलाइए देखिएगा आंसर 17/13 आता है कि नहीं। ठीक है आंसर आ गया। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन लिखिए। ठीक है समझ आया। इसमें आपका ये जो बता रहे हैं वही शायद संभावना है कि वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यहाँ पर जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है, हमको मान निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या। ठीक है चलिए जल्दी से इसको मान निकालिए। ठीक है देखिए आंसर मिलाइए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x मान लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या x का होल स्क्वायर, 1 1 2 हो गया तो 2 घटा उधर से 1 आ गया बराबर क्या x स्क्वायर। तो x वर्ग क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना आ गया 1 आंसर आ गया। इसको ध्यान में रखना है, संभवतः ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, एक एक करके बहुत सारे टाइप को क्लियर करना है क्योंकि DRDO MTS का परीक्षा अभी नहीं लेगा, थोड़ा डिले होगा, तब तक हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन खासकर मैथ का इससे हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2। हमको मान निकालना है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, जल्दी से निकालिए इसको। क्वेश्चन है 2 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2। तो हमको मान निकालना है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है बन गया। तो बन गया तो देखिए ऐसे मिलाइए, इसका क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 का होल स्क्वायर, थोड़ा थोड़ा सा चेंज रखेगा लेकिन नियम वही रहेगा। साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, उल्टेगा कुछ भी करेगा नियम वही रहेगा। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, और इसको x अगर मानते हैं तो क्या x का, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 1 5 5 और 1/2 इधर आगा तो घटाओ इधर आगा तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। 2 लाइन 20 से 25 से कट, 5 दूनी 10 से 1 घट गया 9, 9/2 बराबर x स्क्वायर। हमको x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा √9/2 यानी 3/√2। कितना आ जाएगा आंसर 3/√2। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन बताएंगे, यहाँ पर थोड़ा अलग दिया हुआ रहेगा लेकिन बनेगा ऐसा ही, ठीक है। आंसर आप लोग मिला है, आंसर आ गया। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, है यहाँ पर √2 कॉस थीटा आ गया। हमको मान निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसको देखिए आप लोग निकाल सकते हैं, इसको प्रयास कीजिए।
चलिए देखिए आंसर मिलाइए। यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या 2। इस 2 यानी रूट में 2 का होल स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। और यहाँ पर अगर हम x मानते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, यही होगा। 1 1 2 हो गया, इधर इसको लाइए तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 cos थीटा, ठीक है ना। अगर 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर आया है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो x बराबर क्या आ गया रूट अंडर 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी रूट अंडर 2 या sin थीटा, क्या आ गया रूट अंडर 2 sin थीटा। यानी अगर sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर रूट अंडर 2 cos थीटा दिया हुआ है, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना है, तो क्या आ गया रूट अंडर 2 sin थीटा। ठीक है, तो आप लोग आज के इस वीडियो में देखें कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m हो और a cos थीटा माइनस b sin थीटा n हो, तो हमको a b और m n के बीच संबंध क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इस